सदियों पहले एक घने और अंधेरे जंगल में कठोर सर्दियों की हवाओं से बचने के लिए बंदरों का एक समूह आया था। मैक्स नामक एक शरारती अल्फा बंदर के नेतृत्व में समूह ने ठंडी रातों में जीवित रहने के लिए संघर्ष किया। एक शाम जब वे गर्मी के लिए एक साथ इकट्ठे हुए तो उन्होंने दूर से एक जुगनू को टिमटिमाते हुए देखा। आग, 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 हमारे पास आग है, बंदरों ने एक स्वर में कहा। उनकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। उन्होंने पहले कभी आग नहीं देखी थी, लेकिन वे जानते थे कि यह गर्मी और जीवित रहने की कुंजी है। मैक्स, हमेशा आशावादी, ने घोषणा की, हम उस आग को पकड़ लेंगे और इसे अपना बना लेंगे। हम जंगल में सबसे गर्म बंदर होंगे। दो जिज्ञासु बंदर, मैंगो और मिस्टी, ने जुगनू को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह भाग गया, जिससे वे निराश हो गए। समूह ने अपनी खोज जारी रखी। उन्हें विश्वास था कि आग उनकी पहुंच में है। उन्होंने जंगल के फर्श को छान मारा, आग के किसी भी संकेत की तलाश में। अगली रात उन्होंने अंधेरे में नाचते हुए कई जुगनू देखे। कई असफल प्रयासों के बाद वे कुछ को पकड़ने में कामयाब रहे और उन्हें जमीन में खोदे गए एक गड्ढे में डाल दिया। बंदरों ने बारी बारी से जुगनू पर फूंक मारी, उन्हें जलाने की कोशिश की, इस बात से पूरी तरह अनजान कि वे वास्तव में कीड़े थे। पास की एक शाखा पर बैठी ओलवेन नामक एक बुद्धिमान बूढ़ी उल्लू ने बंदरों की हरकतों को मनोरंजन और चिंता के मिश्रण के साथ देखा। वह कई सालों से जंगल में रह रही थी और प्राकृतिक दुनिया के रहस्यों को जानती थी। वह उन्हें चेतावनी देने के लिए उड़कर नीचे आई। अरे, वे अंगारे नहीं हैं, वे जुगनू हैं। आपको उनसे आग नहीं मिलेगी, आप केवल खुद को थका देंगे। बंदरों ने ओलवेन का उपहास किया। उन्हें यकीन था कि वे बेहतर जानते हैं। मैक्स ने पलटवार किया। अपना काम करो बूढ़े उल्लू, तुम्हें आग बनाने के बारे में कुछ भी नहीं पता, हम यहाँ विशेषज्ञ हैं। दूसरे बंदरों ने कहा, हाँ, हमारे पास ये है, हम तुम्हें दिखाएंगे कि आग कैसे बनाई जाती है। ओलवेन ने जोर देकर कहा, बंदरों, कृपया सुनो, तुम अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हो। ठंड से बचने के लिए पास की गुफा में शरण लो। तुम्हें उन मक्खियों से आग नहीं मिलेगी, मेरा विश्वास करो, मैं जानता हूं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। बंदरों ने ओलवेन की चेतावनियों को अनदेखा कर दिया। अपनी गलती स्वीकार करने में बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। जैसे जैसे रात बढ़ती गई वे थकते गए। ठंडी हवा में उनकी सांसें दिखाई देने लगी। जुगनू में जान फूंकने के उनके प्रयासों का नतीजा केवल एक हल्की गुनगुनाहट की आवाज के रूप में सामने आया और कीड़ों की कोमल चमक फीकी पड़ने लगी। आधी रात तक जब उनके प्रयासों से निराशा के अलावा कुछ नहीं मिला, तब उन्हें ओलवेन के शब्दों में सच्चाई का एहसास हुआ। हारकर बंदर ठंड से बचने के लिए गुफा की ओर बढ़े। जब वे एक साथ इकट्ठे हुए तो उन्होंने अपनी मूर्खता और ओलवेन की सलाह की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया। मैक्स, अल्फा बंदर, शर्म से अपना सिर झुका रहा था। हम इतने अंधे थे, हमें ओलवेन की बात सुननी चाहिए थी। वह जानती थी कि वह किस बारे में बात कर रही है। बाकी बंदरों ने सहमति में सिर हिलाया। उनकी आंखें नीचे झुकी हुई थीं। गुफा के बाहर बैठी ओलवेन अपनी आंखों में एक ज्ञान भरी चमक के साथ बंदरों को देख रही थी। उसने कई जीवों को एक ही गलती करते देखा था और वह खुश थी कि उन्होंने अपना सबक सीख लिया था। उस दिन के बाद से बंदरों ने दूसरों से सलाह लेने का एक सचेत प्रयास किया, यह समझते हुए कि कभी कभी मदद मांगना ठीक है और ज्ञान अप्रत्याशित स्रोतों से आ सकता है। और ओलवेन, बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू, झुंड का एक सम्मानित दोस्त और संरक्षक बन गया। जब भी उन्हें जरूरत होती, मार्गदर्शन प्रदान करता। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करें और अधिक आकर्षक सामग्री के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानी सेंटर की सदस्यता लें।